नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आपका फिर से स्वागत है अपनी अगली क्लास में। तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे और अपने 11 क्वेश्चन हो गए थे और ये क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है साथियों, तो जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चंस पिछली क्लास में करवाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं उससे आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चन नंबर 12। एक धनराशि एक धनराशि 4 वर्ष में 224 तथा 8 वर्ष में 896 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 12वां और तीसरा 13वां क्वेश्चन होगा, वो गुना वाली टाइप से रिलेटेड है। तो जब गुना वाले क्वेश्चन आएंगे तब इनको करवाएंगे, तो इन दो क्वेश्चनों को भी छोड़ देते हैं, आज ही की क्लास में इन दोनों को करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 240 रुपए है। यदि दर यदि दर 10% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या कहा कि 2 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर। तो इनका अंतर होता क्या, अगर अपन इसको समझे तो जैसे देखो कि मेरे पास कोई ये है ए, ये है मेरा क्या, मूलधन। मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यही बात है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को देखूं तो क्या बन जाएगा, 2 साल का ए बी बी और ये क्या बन जाता है, सी। यही बनता है। ठीक है सर, अगर मैं ऐसा ही देखूं, सिंपल इंटरेस्ट देखूं, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट साल 1 साल का है और ये दूसरे साल का है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि दोनों साल जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, बराबर। जो पहले साल इंटरेस्ट आएगा वही दूसरे साल इंटरेस्ट आएगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल इंटरेस्ट आया अगले साल का इंटरेस्ट उससे ज्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट लगता है, जैसे इस इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट लग गया, समझ गए। तो अगर अपन ध्यान दें तो सी आई माइनस एस आई करे तो क्या निकल के आता अंतर, सी। 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में क्या निकल के आया अंतर, सी। यही तो निकल के आता है, क्योंकि बी 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 ये तो इसमें भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या निकला, सी। तो इसको इस तरीके से देखा। ठीक है, अपन ने इसको इस सिंपल तरीके से देख लिया। तो ठीक, अब क्या बोल रहा है कि जो अंतर है वो 240 है। 240 क्या आ गया, अंतर। ठीक है सर, आ गया। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, दर क्या है, 10%। हमेशा परसेंट को अपन किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है सर, तो देखो 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/10। ठीक है, कैसे आया, वो ऐसे आया बेटा, 10/100। जीरो से जीरो गया, 1/10। ठीक है, आ गया। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, परसेंट दे रखी हो, 2 साल का दे रखा हो, तो उसका क्या कर देते हैं, अगर जितने ईयर होते हैं उतने स्क्वायर कर देते हैं उसके। ठीक है सर, कर दिया। 10 का कितने साल के लिए, 2 का, तो 2 का 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ठीक है, इसका तोड़ते हैं तो क्या आ गया, 10, 10 और 1। सर कैसे आया, 1/10 फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन क्या था, 1/10 इंटू क्या किया, 1/10। ठीक है, ये क्या आ गया, 1। ठीक है, आ गया। अब ये जो, यही तो अंतर है, जो ये दे रखा है ये अंतर यही तो है। तो ये कितना दे रखा है, 240, तो इंटू में क्या आ गया, 240। तो इसको देखा जाए इंटू 240 तो क्या आ गया, 24000। यही अपना क्या आ गया, मूलधन। आंसर हो गया ये अपना। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए। समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो बढ़ता जाता है हर साल। तो ये देखो 2 साल का इसका सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहा और इसका भी एक सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, पर इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट लगा वो है ये अंतर। तो क्या है, जैसे अपन, मैंने जैसे बताया था ए बी बी सी, तो ये जो सी है ना, ये है वो 2 साल में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर वही सेम, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 405 रुपए। वही क्या आ गया, जो लास्ट का जो सी है वो क्या आ गया 405। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि दर 15% दर है, परसेंटेज है, इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में कर दो। क्या आ गया, आ गया 3/20। तो क्या करेंगे, जैसे ही पिछली क्लास में अपन ने देखा था, ये जो हर रहेगा इसका क्या करेंगे, कितने साल के लिए, 2 साल का, तो क्या कर देंगे स्क्वायर। 3 साल का रहा तो सर क्यूब कर देंगे, 4 साल का रहा तो इतना लंबा जाएगा नहीं, यहाँ पे मरे नहीं जाए। ठीक है सर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। ठीक है, 2 साल का है तो करो, तो इनटू क्या जाएगा 3/20, 3/20। ठीक है सर, आ गया, क्या आ गया बताओ, आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर इसको करो इंटू 3/9। ठीक है, अब ये 9 है, जो 9 किसके बराबर दे रखा है 405, 405 कितनी बार गया इंटू 45। ठीक है सर, अब इसको किससे, मूलधन क्या चाहिए इसको, प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए, तो क्या आ गया मूलधन, इधर प्रिंसिपल कितना मान रखा था अपने 400, कितना आ गया 18,000। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, सेम टाइप सेम क्वेश्चन। क्या निकाला, 2 साल का दे रखा है, उसमें अंतर डाला है, अंतर क्या आता है सी, ये याद रखो, 2 साल में अंतर क्या आता है सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर, ठीक है सर, यही है ना सर अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सर यही है, ठीक है, हाँ यही है सर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 16,000 रुपए का 25% दर से 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वाह, इस बार क्वेश्चन क्या पड़ा है, समझ में आया आप सभी को। 16,000 रुपए का 25% की दर से, 25% की दर से 2 सही 1/2 मतलब कितना, कितना बताओ कितना, कितना। इस बार उसने क्या बोला कि 2.5 साल का निकालो भाई, 2.5 साल का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 25% फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को ले लो, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, क्या आ गया 1/4। ठीक है सर, आ गया, कितना है 16,000। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर 3 क्यों खींचा है, तो सर 2.5 साल ही है, 3 साल तो पूरे है नहीं, रुको जरा देखेंगे। चलो पहले साल पे चलते हैं अपन, तो क्या है पहले साल पे क्या रहा है इसका कि 1/4 से। ठीक है, ठीक है सर, कितना हो गया 4,000, हुआ कि नहीं हुआ। पहले साल पे, दूसरे साल पे चलते हैं, इंटू 1/4, तो क्या हो गया 4,000, और दूसरे साल पे ये भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इंटू 1/4 कितना हो गया 1,000। यहां तक समझ में आया, 2 साल का तो ये निकल गया, निकला। अब चलो अगले, तो सर अगला तो 1 साल नहीं है, नहीं है, कितना है आधा साल। ठीक है सर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0.5। हाँ सर लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलो ठीक है तो अपन को क्या निकालना है, आधे साल का। ठीक है सर, तो अपन उससे पहले क्या करेंगे, जब अगर आधे साल का है ये, तो इसको एक बार अगर इसको पूरे साल का निकाल ले, मैं निकाल लूं पूरे साल का, निकाल लूं,
तो कैसे आएगा? 4000। ठीक है सर। इसके नीचे क्या आएगा? 1000। 1000। सर आप बता तो देते हो कि ये 1000 आया कहां से? देखो 4000 ही आया, फिर ये 1000 आया इससे, और ये 1000 आया इससे। ठीक है, और फिर इसका क्या आ जाएगा? इंटू 1/4, का आ जाएगा 250। ठीक है सर, ये हो गया 3 साल का। कितने साल का हो गया? 3 साल का। पर अपन को 2.5 साल का चाहिए, तो मतलब ये जो लास्ट वाला जो ये साल है ये आधा है, तो इसको जोड़ के 2 का भाग दे, तो क्या कोई दिक्कत? आधे साल का निकल गया। चलो निकाल दो, कितना हो गया ये? 4 2 6, 6250। और क्या दे दो? 2 का भाग। क्यों? क्योंकि आधे साल का निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया? 3125। ये तो क्या निकला? आधे साल का। और 2 साल का कितना हो गया टोटल? अगर इसका इंटरेस्ट निकाले तो क्या हो गया? 4000, 4000, 1000 और 3125, तो टोटल कितना हो गया? 12125। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? क्या किया अपन ने? पहले तो 3 साल का निकाल लिया, और जो तीसरे साल को आधा साल दे रखा है तो उसको बाद में केवल और केवल 3 साल को, तीसरे साल को जोड़ के और 2 का भाग दे दिया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है। ये आ गई वो टाइप, नेक्स्ट टाइप आ गई, गुना वाली। ठीक है, तो क्या है? 5 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है। पहले कोई 1 था, और क्या हो गया? 3। कितने साल में? 5 साल। ठीक है, हो गया। आगे क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह धन 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से धन 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? देखो अपन ने जब सिंपल इंटरेस्ट किया था ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें क्या किया था? जैसे कोई गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो हमेशा इसमें से क्या करते थे? एक माइनस, तो क्या होता था? 2 गुना। फिर उस हिसाब से करते थे। ठीक है, फिर उस हिसाब से कर जाते थे। इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। इसमें क्या है? 5 साल में कितना हो गया? 3 गुना। तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ देंगे। 10 साल यही तो होगा, उसमें 5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 साल, अगली 5 साल में क्या हो जाएगा? तो इसका 3 गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 9। और ये कितना चाहिए इसको? 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो गया? 5 और 5, 10 वर्ष। और कितना गुना हो गया ये? 9 गुना। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या किया? 1 से 3, 5 साल में गुना हो रहा है, अगला 3 गुना। 5 साल में कितने गुना बढ़ रहा है? ये 3 गुना। तो इसको किसी से इंटू कर दिया, 3 से 5 साल में वो जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 10 वर्ष में कितना हो गया? 9 गुना। ये क्या हो गया इसका आंसर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 वर्षों में कोई धन 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना होने में कितने लगा रहा है? 5 साल लगा रहा है, 5 साल। ठीक है सर। तो वह धन कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.25 गुना हो जाएगा? कितने साल में हो जाएगा? क्या लगता है आपको? 1.5 और 1.5, 3। यार सर, अगर अपन 5 साल, 5 साल जोड़े यहाँ पे, 5 साल, तो ये तो क्या बन रहा है? 3 गुना बन जाता है सर। यही बात है। अपन को कितना चाहिए? 2.25। तो ये तो कंफर्म है कि 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि 10 साल इससे ऊपर जाने से तो क्या है मतलब है, और ना ही 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष में तो 1.5 गुना बढ़ रहा है। देखो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं अपन, 8 वर्ष निकला। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तथा 2 साल का साधारण ब्याज ये है। तो दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है? दर।
ठीक है, देखते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज। आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, अपन कैसे करते हैं, ए बी बी सी, और ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ए बी बी, यही होता है। ये क्या हो गया, मूलधन, और ये क्या हो गया, 2 साल का इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, मूलधन, और ये क्या हो गया, 2 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, उसने दे रखा है ए बी बी और सी, ये दे रखा है कितना, 8,720, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बी बी दे रखा है कितना, 8,000 दे रखा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे देखूं, दिमाग लगाऊं, तो बी 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 इसमें भी है। अगर मैं इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाऊं तो बचता है क्या है, सी। और अगर सी बचता है तो सी है क्या मेरे पास, अगर मैं 8,720 में से 8,000 घटाऊं तो कितना आ गया, 720। कोई दिक्कत समझ में आया, सी कैसे लिया मैंने, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर देखा जाए तो सी का ही रहता है। ठीक है सर, ले लिया। अब बताओ आगे, यहाँ पे तो क्या पूछा है, दर। ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से देखूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 8,000, ठीक है, दे दिया। या फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से देखूं और मैं 720 निकाल दूं इसमें से, तो ये तो क्या बचा, बी बी कितना बचा, 8,000, यही बचता है। तो बी बी दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो 2 का भाग दे दूं मैं, तो अगर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, और ये भी कितना हो जाएगा, 4,000। यहाँ पे भी ऐसे, ये कितना हो जाएगा, 4,000, और ये भी कितना हो जाएगा, 4,000। समझ में आया। और ये कितना है, सी कितना दे रखा है, 720, यही तो दे रखा है। ठीक है, तो इससे इस पे जाने पे क्या दर थी, तो इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसकी दर निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं अब, अरे अरे जगह ही जगह आ गई अपने पास तो। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ सर, कि देखो कभी भी दर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे है 700, 720 अपॉन 4,000, दर ऐसे ही निकलती है, इंटू 100, 4,000 इंटू 100, दर तो ऐसे ही निकलती है भाई। जो ये है, जो ये इसका कितना परसेंट है, 720 4,000 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए यही करते हैं, दर परसेंट ही होती है। तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया, कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 8, 18%। ये क्या हो गया अपना आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया होगा, उम्मीद है। क्या किया अपन ने, सी निकाला डायरेक्ट, बी बी 2 का भाग दिया क्योंकि सेम होता है, और फिर डायरेक्ट जितना परसेंट निकालना है वो निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। अब अपन पीछे वाले क्वेश्चनों पे जाते हैं थोड़ा, ठीक है, कि क्या है, क्या दिक्कत है भाई ऐसे करके। ठीक है, ठीक है सर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। अरे भाई बस करो, कितना झूलोगे। ठीक है, चलो अब अपन ने कुछ क्वेश्चन छोड़े पीछे, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, चलो इसको देखते हैं। 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन, फर्स्ट में छुड़वाए हुए 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक धनराशि 4 वर्ष में 224 रुपए तथा 8 वर्ष में 896 रुपए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कि जैसे ही आपको साल एकदम डबल लगे, क्या लगे, 4 से 8, 9 से 18, 6 से 12, ऐसे एकदम डबल लगे, तो उसमें सबसे पहले क्या काम करना है अपन को। जैसे ये क्या है, 4 वर्ष में ये और 8 वर्ष में ये रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें अपना सबसे पहला क्या काम क्या होता है, कि जैसे 4 से 8 डबल हुआ, डबल हुआ, तो इसमें कितना गुना हुआ ये, तो सबसे पहले काम होता है अपना, ठीक है,
जहां तक मेरे को लगता है ये 4 से कट रहा है। देख लो, 4 चौक 16, एक 4 दूनी 8, एक 9, 4 दूनी 8, 4 बार लग रहा है। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसका। इतना शॉर्ट ट्रिक अगर कोई बता दे तो बोलना। और ये जो 4 आ जाए इसका भाग दे दो फर्स्ट डिजिट, 56, और ऑप्शन नंबर डी। देखा, क्या करना है? अगर डबल हो तो पहले उसका देखना है कि कितना गुना हो रहा है। ये 4 गुना हो रहा है, यहां से देखो डबल में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तुम करके देखो क्या होता है। वही 9 वर्ष, 9 दूनी 18, डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि कितना गुना हो रहा है। 1350/900, जीरो से जीरो गया, इसको मैं जीरो को रखूं तो क्या हो गया, 1.5 गुना। यही हो रहा है। ठीक है सर, हो रहा है। क्या करना अब, 900/1.5 इंटू जीरो, इसको हटा दूं मैं, इसको मैं हटा दिया, ये जीरो आ गया, इंटू 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है सर, आ गया। 15×90, 00600, ऑप्शन ए। समझ में आया? तो यही थी आपकी अपनी आज तक की क्लास।